ये जो धान की फसल है किसान भाइयों, ये लगभग 30 से 40% हमारी धान की फसल जो है पूरी तरह से निकल चुकी है। और किसान भाइयों, और ये धान की जो फसल है और कुछ निकलने को रह गई है और इसमें हमने पानी लगा दिया है। अब ये हमारी धान की फसल पूरी तरह से निकल आएगी। किसान भाइयों, आज हम आपसे एक ऐसे रोग हैं जो हमारी धान की फसल में लगते हैं, उन रोगों के विषय में आपसे जानकारी जुटाएंगे। किसान भाइयों, क्या होता है, हमने देखा है किसान भाइयों, अक्सर जो हर की धान की फसल है उसमें सफ़ेद बाली निकलती है और कहीं कहीं पर हमने देखा तो वहाँ पर एक ब्रस्ट रोग होता है जो कहीं धान में लग जाता है। जो हर के धान की बाली होती है उनके दाने लाल पड़ जाते हैं किसान भाइयों। और हमने देखा है जो धान की फसल है उसमें कहीं कहीं पे हमने देखा है बाली भीतर से जो सुड़ी लग जाती है वो काट देती है। उससे क्या होता है, जो हमारी धान की फसल है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। किसान भाइयों, इसी जानकारी के लिए हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी दवाई कुछ बताएंगे जिनको आप अपनी फसल में लगाने के बाद आपको सब रोगों का सफाया आपकी धान की फसल से हो जाए। किसान भाइयों, जो धान की फसल है उसमें हमारा दूध बन चुका है और जो धान है कहीं कहीं पर हमने देखा किसान भाइयों हमारे धान निकल भी नहीं पाए हैं, कहीं कहीं पे फूल बैठ रहा है, कहीं कहीं पे कुछ भी है। किसान भाइयों, इसी विषय में हम आपको जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, हमको मार्केट से ये एक दवाई लाना है जो आपको ये डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। इसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे आपकी धान की फसल में कोई भी बीमारी का आपके पास नहीं आई। और दूसरी ये दवाई जो आपको दिखा रहे हैं इसको भी लाना है किसान भाइयों, इसका भी आपको घोल बनाकर अपनी धान की फसल में छिड़काव कर देना है। और किसान भाइयों, ध्यान रहे, आपको समय से ये देखना है, आपको एक धान की फसल में पानी लगने को तो पानी ज़रूर लगाएं। किसान भाइयों, आप सभी के लिए